नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मैथ्स वाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं ऋषि सर आज आपको परसेंटेज के बारे में समझाने जा रहा हूँ। देखिए, प्रतिशत का टॉपिक मैथ्स प्रतिशत का टॉपिक बिल्कुल आसान होता है। यहाँ पर हमें दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज के सेक्शन में। पहले टाइप के क्वेश्चन में यहाँ वैल्यू गिवन है, तो जब भी आपको किसी वस्तु का प्रारंभिक मान मानना होगा तो प्रारंभिक मान आप क्या मानेंगे? 100। हमेशा प्रारंभिक मान 100 माना जाएगा। अब उस मान में कुछ कमी होगी या वृद्धि होगी, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि मान लीजिए R% की है तो 100 का R% ही आएगा। इसलिए अंतिम मान जो होगा वो हो जाएगा 100 प्लस या माइनस R। अगर वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस R और कमी हो रही है तो 100 माइनस R। ठीक। अब मान लीजिए आपको प्रारंभिक मान या अंतिम मान में से कोई वैल्यू दी गई है, तो क्या करेंगे आप? तो अप्लाई करेंगे फार्मूला A=P इंटू 100 प्लस माइनस R/100। इस फार्मूले की सहायता से आप जो अननोन वैल्यू है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी वस्तु के मान में कई बार लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो फार्मूला होगा A=P इंटू 100 प्लस माइनस R1/100 इंटू 100 प्लस माइनस R2/100। और आगे परिवर्तन जारी है, तो इसी प्रकार से आगे हम करते जाएंगे। प्लस आपको कब लेना? जब मान में वृद्धि हो रही हो, और माइनस लेना है जब मान में कमी हो रही हो। आज हम इस सेक्शन पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डेली हम लगभग हर सेक्शन पर 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा। इसलिए आपको जो भी समझ में ना आए, जो प्रॉब्लम हो या जो कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो उस कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके हर क्वेश्चन, हर क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ इस टाइप से, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और 1200 रुपये मासिक की बचत करता है। ठीक है, तो 1200 रुपये मासिक की बचत होती है, उसकी आय क्या है? अब आय का 66.2/3% खर्च करता है, तो सबसे पहले 66.2/3% की वैल्यू क्या आएगी? 200/3। देखिए, ये है इसका सॉल्यूशन। मान लिया मैंने किसी वस्तु का प्रारंभिक मान कितना है? प्रारंभिक मान है 100, और इस पर खर्च है 66.2/3% का, जिसका मान आएगा 200/3। तो सेविंग क्या हो जाएगी? सेविंग का मतलब है आय माइनस खर्च। तो आय है आपकी 100 और खर्च है 200/3। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 100/3। अब आपको गिवन है कि बचत, तो यही सेविंग गिवन है ना, तो 100/3 की वैल्यू गिवन है कितनी? 1200 रुपये। और आपसे पूछ रहा है कि मासिक खर्च क्या है, तो मासिक खर्च आपका क्या था? 200/3। 100/3 की वैल्यू 1200 है, और 200/3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100/3 का ये क्या है? 2 गुना। तो इसमें भी आप 2 का गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2400 रुपये। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 2400 रुपये पर मंथ। तो उसकी जो मासिक खर्च है वो 2400 रुपये प्रति माह का है। दूसरे क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाएगा? अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या वैरायटी है। आपको पहले क्वेश्चन में मासिक खर्च या मासिक बचत पूछी जा रही थी, मतलब रुपए पूछे जा रहे थे, और यहाँ पर रुपए गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए, इसको कैसे अटेंड करेंगे। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो सेम पैटर्न से ही सॉल्व करेंगे। इसमें प्रारंभिक मान लेंगे आप 100 है, मान लेंगे संख्या कितनी है? 100। कमी की जा रही है 25 की, तो 100 का 25% 25 ही होगा, तो संख्या हो जाएगी आपकी 75। और आपको दिया गया है, इस बार 75 का मान 225 नहीं रखेंगे, इस बार आपको दिया गया है कि 225 है जो 75 के बराबर है, 75 के बराबर है। तो 375 का मान क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? 75/225 गुणे 375। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 125। तो 125, अब पूछा गया कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 100 वैल्यू थी और हो गई है 125, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 125 माइनस 100, 25% की वृद्धि हुई है।
आज आपका पहला वीडियो है, इसलिए इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पहले से लिख लिया है। जैसा भी आपको ये वीडियो पसंद आए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अपने दोस्तों को मैसेज ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। और मैथ्स आपका देखिए छात्रों, मैथ्स आपका एक कंटिन्यूअस नॉलेज होता है। इसमें क्लासेस बंक नहीं होनी चाहिए, एक भी लेक्चर आपके मिस नहीं होने चाहिए। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जब भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और प्रतिशत टॉपिक अभी डिस्कस किया जा रहा है, तो प्रतिशत टॉपिक के जितने टाइप के भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं जो आज तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में एंड अदर जहाँ भी परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक, तो आज के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड कर सकूं। देखिए इसके आगे सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन गिवन है इस टाइप का। एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो फिर उसी टाइप से सोल्यूशन करेंगे। मान लेंगे टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र हैं 100। पास जो छात्र हैं सफल हुए हैं वो हैं 93%, तो असफल कितने होंगे, 100 माइनस 93, 7। अब 7 की वैल्यू की गिवन है, आपको दिया गया था कि असफल छात्र 259 हैं, तो 7 की वैल्यू 259 गिवन है। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 259/7 गुणे 100। इसको आप 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 3 जा 21, बचेगा रिमाइंडर 4, 9, 7 7 जा 49, तो आंसर हो जाएगा 3700। सो देयर आर 3700 टोटल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है। एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है तो वो घटकर 80% हो जाती है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देखिए घटकर 80% हो जाती है, इसका मतलब क्या, इसमें प्रारंभिक मान आपको दिया गया है 15। प्रारंभिक मान आप मानेंगे 100, कमी यहाँ पर एक काम करिएगा, घटकर 20% हो जाती है, ऐसा कर लीजिएगा। ठीक, 20% हो जाती है। जब 20% हो जाएगी तो इसका मतलब कमी हुई है 80% की, तो कमी 80 आ गई, तो अंतिम मान क्या हो जाएगा 20। 100 का 20% क्या होगा 20, तो अंतिम मान 20 आ गया। अब आपको 20% का मान दिया है, इसमें 20% का मान है 15, तो 40% का मान क्या होगा, 15 गुणे 2 30% आएगा, क्योंकि 20 का 2 गुना 40 है, इसी प्रकार 15 का 2 गुना क्या हो जाएगा 30। ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब एक संख्या 10% घटा दी जाती है तो परिणाम 90% आता है। अब भाई 10% घटा रहे हैं तो परिणाम क्या आएगा 90%, और 90% की वैल्यू गिवन है आपको। देन देखिए कैसे अटेंड करेंगे। मान लेंगे प्रारंभिक संख्या कितनी है 100, कमी की जा रही है 10% की, तो आपकी संख्या क्या बचेगी 100 माइनस 10 90। अब 90 का मान आपको दिया गया है कि 90 का मान 30 है, तो प्रारंभिक संख्या मतलब 100 का मान क्या होगा, तो 30/90 गुणे 100, ये आ जाएगा आपका 33.1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, किसी पूर्णांक का 51% 714 है, ठीक है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। तो आपको पता है ना कि 51% का मान दिया गया, 51 का मान कितना दिया गया है 714, और आपसे पूछा गया है 25 का मान क्या होगा, तो 714/51 गुणे 25, और 51 से ये कैंसिल करेंगे तो 51 51 51 51 बचेगा 20, 204, 51 चौको 204, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 14 × 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौको 100, 25 का 25 और 10 35। तो इस प्रकार से आपका जो संख्या का 25% होगा वो 350 होगा।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में दोस्तों ये जरूरी है कि आपसे क्या पूछा गया है, जो पूछा गया उसी का मान निकालिए। यहाँ आपको किसी संख्या का 51% दिया गया था और उस संख्या का 25% आपसे पूछा गया था, तो मैंने 51% की वैल्यू 714 कर दी और 25% की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। यहाँ कहीं भी मैंने संख्या नहीं याद की है और आपको भी यही करना है, जितना पूछा गया उसी का मान बताना है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं। क्यों? पेपर में समय के अनुसार काम किया जाता है, ठीक। तो जितना पूछा जाए उतना ही आप जवाब दीजिए, ज़्यादा बोलने वाला वैसे भी अच्छा नहीं होता है। तो आपको उतना ही बस बोलना चाहिए और उतना ही लिखना चाहिए जितना आपसे पूछा जाए या जितना आपको बोलना हो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त करना होता है और उसने 25% अंक प्राप्त किए, तो वह 40 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या है? देखिए 33% लाता तो पास हो जाता, लेकिन 25% लाया और 40 अंकों से फेल हो गया। तो यहाँ पर कितने परसेंट कम लाया है? वो 8%, और इसकी वजह से अंक कितने कम आए उसे? 40। तो इसका मतलब 8% का मान कितना है? 40। और पूर्णांक 100% होता है, तो 100% का मान 40/8 गुणे 100। इस प्रकार से वैल्यू आएगी आपके पास में 500। तो 100% का मान 500 हो जाएगा, परीक्षा का पूर्णांक 500 हो जाएगा। और अगर आपसे इसमें पूछा गया होता कि उस परीक्षा का पूरा पासिंग मार्क क्या है, तो पासिंग मार्क क्या है? 33%। तब आपको 8% की वैल्यू 40, तो 1% की वैल्यू 5, और देन 33% की वैल्यू आप फाइंड करते, 33 की केवल। तो 5 में तो 133 का गुणा करते, 165 आ जाती है वैल्यू। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को, शेष का 30% छोटे बेटे को और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट में दान कर देता है। अब इसके पास 10,080 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय याद कीजिए। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आपको अंतिम मान दिया गया है। जब अंतिम मान दिया जाए तो मैंने आपको फार्मूला यहाँ पर लिखाया था, क्या लिखाया है? P/100 +-R/100। और कई बार इसमें चेंज हो रहा है, तो इस टाइप से कर देंगे, 100 +-R2/100 इंटू 100 +-R3/100। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 10,080 रुपये, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए पी हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले कमी हुई थी 20% की, 100 में से 20 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 80/100। इसके बाद 30% छोटे बेटों को दिया गया शेष का, तो इसका मतलब कितना बचेगा? 70/100। और 10% दान कर दिया गया, इसका मतलब 90/100, और इसकी वैल्यू है 10,080। अब यहाँ 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 1 जा 9 1 जा 9 2 जा 7 से 7 1 जा 7 और 7 6 जा, और 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 2 जा। तो यहाँ पर वैल्यू आई P = 20, और अपॉन में इसके 3 जीरो हैं, तो इंटू 1000 = 20,000। तो यहाँ पर जो आपका व्यक्ति की आय है वो 20,000 रुपये हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। इसके बाद 10% यातायात पर भी खर्च करता है और महीने के अंत में 1,500 रुपये की बचत करता है। तो उसका मासिक वेतन क्या है? इसमें कहीं भी शेष आय का नहीं लिखा हुआ है, तो आप टोटल खर्च पहले देख लेंगे। मान लेंगे कि राम की आय कितनी है? 100। वह भोजन पर खर्च करता है 40%, मतलब 40। घर पर खर्च करता है 20%, मतलब 20। यातायात पर 10 और मनोरंजन पर 10। इस प्रकार से उसका कुल खर्च कितना हो जाएगा? 40 + 20 + 10 + 10 80। तो 80 खर्च कर दिया, इसका मतलब बचत कितनी की? 100 - 80, 20 की बचत हो गई। और आपको इसी 20 का मान दिया गया है 1,500 रुपये। तो 100 का मान क्या होगा? 1,500/20 गुणे 100। तो 20 से आप 1,500 को कैंसिल करेंगे तो 75 वाले में, और 7500 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब व्यक्ति की मासिक आय है 7,500 रुपये। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन है ये। इसमें दिया गया है
भुवनेश अपने आय का 30% भोजन पर, 3% दान पर खर्च करता है और इन उद्देश्यों पर कुल खर्च जो है वो 2310 रुपये है। उसका मासिक वेतन कितना है? तो यहाँ पर देखिए कुल खर्च दिया गया है। तो आप आय मान लेंगे 100 थी, पहले भोजन पर खर्च कितना किया 30% और दान किया 3%, तो कुल खर्च कितना हो गया 30 + 3 33%। और यहाँ कुल खर्च की वैल्यू ही दी गई थी आपको 2310 रुपये, 2310 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 33% का मान 2310, तो 100 का मान 2310 बटे 33 गुणे 100, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 7,000 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर होगा 7,000 रुपये। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा वो आपके सामने सॉल्व करूँगा, जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो। आज के सेक्शन में आपको जो भी समझ में नहीं आया है आप वो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आपको क्या नहीं समझ में आया, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करूँगा। हमारा वीडियो हर दिन 3 बजे अपलोड किया जाएगा, जिसका मैसेज आपको मिल जाएगा, इसलिए आप उससे पहले जो भी क्वारीज प्रोवाइड कराएंगे तो आपको उसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। आज ये प्रतिशत का पहला वीडियो है, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें और अगले नेक्स्ट वीडियो को भी देखें। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर दिए जाएंगे, जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स में या किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, बीटीसी में, बीएड में या सीटेट में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब आपसे बनने लगेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।